उनके धर्म से अलग है वो काफिर है और काफिरों की सजा मौत होती है। आप सोचती है कि मैं उसके साथ जाकर अपना धर्म भी निभाऊंगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है। और इतना सब होने के बाद भी लड़कियां कहती हैं कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। सारे अब्दुल एक जैसे हैं, सब अब्दुल का मजहब एक जैसा है, तो हमें यह समझने की आवश्यकता है। श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए थे, तो हमें श्रद्धा नहीं बनना है, तो हमें पहले से इस बारे में जानकारी रखनी चाहिए। और लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखो, अपनी बहन बेटियों को संस्कारित करो और अपने घर में हथियार रखो। अगर कुछ भी नहीं तो जरा सब्जी काटने वाले चाकू की धार जरा तेज रखो, न जाने कब मौका मिल जाए। उन्होंने चाकू से हमारी हर्षा, हमारी श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, उन्हें मारा, उन्हें गोदा, हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को काटा। तो हमें भी आवश्यकता है कि कम से कम सब्जी काटने वाले चाकू की धार को जरा तेज रखें। अगर सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों की गर्दनें और उनका सिर भी अच्छे से कटेगा। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की स्त्री अनुगामिनी नहीं वरन सहगामिनी बनना चाहती है। वह भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए जाग चुकी है और अपने कर्तव्य के लिए खड़ी हो चुकी है। तो वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर करके एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं के धार के समक्ष घुटने ना टेके हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बेड़ियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मी बाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। शेष 4 पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जब कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती, नमन मैं कर नहीं सकती, नमन मैं कर नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगी। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर हमें श्रद्धा नहीं बनना है तो हमें स्वयं हथियार उठाने होंगे, और हथियार उठाने से ही काम नहीं चलेगा। हथियार सिखाना भी आना चाहिए, सीखना भी चाहिए हमें, क्योंकि महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण तो आ गए थे, परंतु इस युग में हम भगवान श्री कृष्ण का इंतजार नहीं कर सकते। हमें स्वयं की रक्षा स्वयं को करनी है। इसीलिए हथियार उठाइए और चलिए मैदान में। अगर नहीं आते तो ऐसे बहुत सारे संगठन हैं महिलाओं के, राष्ट्रीय सेविका समिति, दुर्गा वाहिनी जैसे संगठन है जो शौर्य प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं हर वर्ष 7 दिन का, जिसमें आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं। तलवारबाजी, नियुद्ध, राइफल, योग, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। हमारी संस्कृति के बारे में सिखाया जाता है, तो हम उनसे जुड़ सकते हैं। हम बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो बस मैं यही कहूंगी कि आधुनिक युग में जीना अच्छी बात है, मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहिए, अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।